हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारा सीरीज़ का यानी कि श्रृंखला का ये तीसरी क्लास है हमारी और इसमें हम और कंसेप्ट्स को आगे पढ़ने वाले हैं और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट कंसेप्ट में हम देखेंगे कि गुणा करने पर और अंतर विधि दोनों में क्या अंतर आता है। ठीक है, सो गुणा करने पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि है दो दो, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर तो मैंने ये प्रश्न लिख दिया है, उनके उत्तर भी दे दिए हैं, लेकिन हम आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सो जो अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए, या तो कोई प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर ऑड नंबर विषम संख्या की गुणा हम उसमें कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर अगर हम कोई प्राकृत संख्या की गुणा करते हैं, नेचुरल नंबर की का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो मानिए कि यहाँ से यहाँ 2 से अगर 1 की मल्टीप्लाई करी तो 2 आया। जब भी कभी आपको क्या दिखे सीरीज में 2 ऐसा दिखे तो उसको सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करने का सोचे। ठीक है, सो फिर 2 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करी तो क्या आया, 4 आया। तो ऐसे 3 4 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। ये तो हमारा सबसे आसान क्वेश्चन था यहाँ पर कि हम प्राकृत संख्या की गुणा ऐसे करते जाएं। अगला हो सकता है कहाँ पर हमने प्राकृत संख्या की है। देखिए, ये है प्राकृत, 1 से लेकर आगे जितनी भी होती है, 1 2 3, ये सब हम नंबर सिस्टम यानी कि जो संख्या पद्धति की हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है इसी चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। उसमें हम कर चुके हैं कि प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सो आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर जो 1 से आगे को बढ़ रहे हैं वो सब होते हैं। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे आगे को बढ़ रहे हैं और इन सब की गुणा हम ऐसे इनसे करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो पता लग जा रहा है। सो अगर लास्ट में मैं 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या की अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से मैं क्या गुणा करूं कि 6 आ जाए। तो मैंने क्या क्या सोचा पहले, सबसे पहले कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि आप अंतर विधि से जाइए। यहाँ पर तो मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गुणा से ही हो। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। सो इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, यानी कि अगर मैं 2 में 4 प्लस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6, अब 6 और 30 में अचानक से हमने देखा कि इसमें अगर कुछ प्लस होता, 4 4 या 2 2 ऐसे छोटे अंक जो हैं वो प्लस होते तो ये सही चलता हमारा पैटर्न। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि एक छोटे नंबर के बाद बहुत बड़ा नंबर एक दिख गया, यानी कि इसके मुकाबले ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो यहाँ पर मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, गुणा करना है। अगर मैं प्लस कर रही होती तो कोई छोटा नंबर आता, मान लीजिए 4 के बाद मैंने दूसरा जो सम संख्या है 6 को जोड़ा तो यहाँ पर 10 आना चाहिए था, लेकिन 10 तो नहीं आया उससे। यानी कि मैं समझ गई कि क्या होगा, यहाँ पर कोई चीज़ की गुणा करी होगी जो कि इतना बड़ा नंबर मेरा आया। और फिर आप अचानक से देखिए कि बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। तो जब भी आपको अचानक से छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर दिख रहा है तो वहाँ पर आपको क्या सोचना है कि ज़रूर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर गुणा हो रही होगी यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये अंतर ही देखना है, इनमें कितना अंतर आ रहा है। जब अंतर ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि एकदम बहुत बढ़ जा रहा है अंतर, तो तब आप समझिए कि वहाँ पर क्या हो सकती है, गुणा हो सकती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, पहले ये सब छोटे छोटे चल रहे थे, फिर अचानक से 4 बढ़कर 12 बन गया, फिर 12 बढ़कर 48 बन गया। तो अगर प्लस होता तो क्या होता, 1 प्लस हो रहा था, यहाँ पे तो 0 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, तो फिर 4 प्लस होना चाहिए था, लेकिन फिर 12 आ गया। तो यहाँ पे तो प्लस का कुछ हिसाब बन नहीं रहा है, तो हमने क्या सोचा, गुणा करके देखते हैं।
ठीक है। तो आपको देखना है, अगर हम विषम संख्या करते हैं तो ये क्या है, देखिए जिसकी गुणा हो रही है, 2 की गुणा अगर मैं 3 से करूँ तो 6 बन रहा है, सो 3 से करने पर हो रही है। फिर 6 की गुणा मैं 5 से करूँ तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। फिर गुणा 7 करे तो 210 आ गया। फिर गुणा 9 करे तो ये। आप देखिए कि यहाँ पर सम संख्याएं नहीं आ रही हैं, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। अगर ये 9 नहीं आता ना बीच में, और डायरेक्ट ये गुणा 11 से कर देते और कुछ नंबर यहाँ पर चेंज हो जाता, तब वो क्या हो जाती, मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था। अगर 9 कहीं पर ना दिखे और 3, 5, 7 दिख जाए और अगला क्या दिखे, 11 दिख जाए, ठीक है, कौन सा दिख जाए, किसकी गुणा दिखे, 11 की गुणा दिखे, सो समझ जाना कि वो क्या है, वो अभाज्य संख्याओं का गुणा चल रहा है। वो भी हम आगे देखने वाले हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणा कैसे होगा। अब अगर जो इवन नंबर यानी कि सम संख्या की भी तो गुणा हो सकती है, जैसे यहाँ पर ये कौन सी है, सम संख्याएं हैं जो कि हम गुणा करके अपना आंसर निकाल रहे हैं। आप इसे खुद से सॉल्व करना, ये बहुत आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। इवन नंबर की मल्टीप्लाई की है इसमें। फिर है प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर हम अभाज्य संख्या जिसकी मैं अभी ऊपर बात कर रही थी, तो अगर आपको 2, 3, 5, 7 और 9 ना दिखे, फिर 11 दिखे तुरंत, तो समझ जाइए कि ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर रहे हैं। सो 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सो प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन चल रही है यहाँ पर। और आपको ये भी याद रखना है, देखिए ये लाइन अगर आप याद रख लेंगे ना, एग्जाम में बहुत इजीली आप गैस कर लेंगे कि क्या है ये। अगर हम 4 की गुणा 2 से करें तो 8 आ जाएगा, फिर 3 से करें तो फिर 24 आता है। फिर ये आप नंबर इनको अभी ध्यान में रख लें कि ये ऐसे तभी हो रहे थे जब मैंने प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की थी। सो कुछ चीज़ें हैं, जैसे सीरीज़ में अगर आपको टाइम बचाना है ना, तो कुछ सीरीज़ को अपने टिप्स पर रखिए कि अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो प्राइम नंबर वाला मैं कंसेप्ट लगाने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। एक प्राइम नंबर वाला, कौन सा, ज़्यादातर जिसको हम इजीली गेस नहीं कर पाते वो ये दोनों हैं, कौन से, प्राइम नंबर वाला, याद रखना है आपको। कैसे चेक करेंगे, 2 तो होगा वहाँ पर, 2 या फिर 3 से स्टार्ट होगा तो 3 होगा, लेकिन 9 नहीं होगा। अगर कहीं पर आपको 9 नहीं है तो आपको याद रखना है प्राइम नंबर चल रहा है। अगर 9 है तो वो ऑड नंबर वाली सीरीज चल रही है, फिर वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, फिर 2 नहीं होना चाहिए। अब आपको याद रखना है ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट, जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, कि जब हम पॉइंट में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर रहे हों, ठीक है। सो अगर हम देखें तो अगर हम गुणा करते हैं किसकी, 0.5 की, फिर 1 की गुणा करेंगे, फिर 1.5 की कर देंगे, फिर 2 की, फिर 2.5 की, ऐसे पॉइंट में अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए हमारी सीरीज़ क्या बनेगी। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर एक बड़ा नंबर दिखेगा, दूसरे वाले से बड़ा नंबर, और जो दूसरा होगा वो इसका आधा होगा बिल्कुल। कौन सा, जो पहला नंबर है उसका अगर आधा दूसरा नंबर है तो समझ जाइए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे आधे का मल्टीप्लाई हो, यानी कि 0.5 का वहाँ पर गुणा किया है हमने, किसमें, इसमें। अगर हम 0.5 का गुणा कैसे करेंगे, देखिए अगर आप 12 को गुणा करें 0.5 से, तो 12 गुणा, मैं इस 0.5 को क्या लिख सकती हूँ, 0.5 आधा ही होता है ना, तो 1/2 लिख सकते हैं हम इसे। इसको काट दीजिए 6 बार, ठीक है। सो कितना हो गया, इस 1 गुणा 6 कितना हो जाएगा हमारा, 6 आ गया आंसर। तो आपको क्या करना है, यही चीज़ देखनी है कि अगर यहाँ पर बड़ा नंबर है और उसका बिल्कुल आधा यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे 12 का आधा क्या है, 6 है, तो समझ जाइए कि ये कौन सा चल रहा है, 0.5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी। और उसके बाद देखिए अगर 6, यानी कि यहाँ पर सेम नंबर आता है कोई, क्योंकि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करें
इसी नंबर से 6 से, तो वो खुद ही सेम नंबर आएगा। ऐसी कोई भी सीरीज़ आपको दिखे तो समझ जाइए कि ये वाली वो सीरीज़ बन रही है। सो 12 का आधा 6 हो गया, फिर 6 को 1 से गुणा किया तो 6 आ गया, फिर 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5। अब मैं 1.5 का आपको बता देती हूँ आप इसको कैसे करेंगे। जैसे 1.5 कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, सो उसकी वैल्यू 3/2 अगर आप याद रखें तो बहुत बेटर होगा कि 0.5 आपको याद रहता है, आधा होता है, 1.5 3/2 होता है, और 2.5 जो है 5/2 होता है, और 3.5 क्या होता है 7/2, और 4.5 क्या होता है 9/2। सो आप ये बट्टे में भी देख लीजिए, जैसे 0.5 क्या होता है आधा होता है, फिर 3/2, 5/2, 7/2 ऐसा चल रहा है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 2, फिर 7 है, फिर 9 है, यानी कि ये सब ऊपर वाले क्या है विषम हैं। 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, और नीचे आपको 2 जो है वो करने हैं। सो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर ऐसा याद नहीं रहता और कोई बड़ा दूसरा नंबर आ जाता है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये निकालना है कि 2.5, सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। जैसे 1.5 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कीजिए, 15 है, इस 0 को अगर मैंने हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अब तो आपको ये करना आ जाएगा, इसको 3 से काट दीजिए। हमको सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, क्योंकि 0 है यहाँ पर और ये 5 है, ठीक है। तो ये 5 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार कटेगा, और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, तो 3/2 आ गया। अब तो आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कौन सा है जो 1.5 है उसको हमने क्या बना लिया 3/2 बना लिया है। इसकी गुणा किससे करनी है 6 से करनी है, ये वाले 6 से, ठीक है। सो अब हम अगर 6 से गुणा कर रहे हैं, सो 2 से यहाँ हम 6 को कितनी बार काट सकते हैं 3 बार काट सकते हैं, और फिर ये 3 और 3 की गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। सो आपको ऐसे करना है। ये आप मत सोचिए कि इतना मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप बहुत फास्ट करने लगेंगे इसको। सो आपको ये करना है। फिर वैसा ही मेथड, जैसे 2.5 है, अगर ऐसा नहीं करना है तो 2.5 को क्या करिए 25 बट्टे क्या लिख लीजिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये है ना 2.5 अपॉन 1 तो रहता ही है, इस पॉइंट को हटाया तो क्या आ जाएगा नीचे 10। और अब ये ऐसा बन गया है, इसको पहले नहीं भी काटते हैं कोई बात नहीं। अब इस 2.5 को हमने ये बना लिया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 18 से। अब तो आप इसे कर सकते हैं ना। अब ये आपका सिंपल भिन्न का जो है वो मल्टीप्लाई आपको करना है, इसको 2 से काट दीजिए, फिर उसके बाद में जो मल्टीप्लिकेशन के तौर पर आएगा वो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, वो आ जाएगा 45, ठीक है। करके देखिए इसे खुद से। फिर ये चीज़ें हैं, अगर आपको ये याद रहता है कहीं पर, क्योंकि पॉइंट वाला आने लग गया है, अब यहाँ पर 3.5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट का आने लग गया है। ऐसी सीरीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ दिखे आपको, पहले बड़ा फिर 2 एक जैसे, तो समझ जाइए कि वो ये वाली सीरीज़ बन रही होगी जिसमें कि हमें पॉइंट में गुणा करनी है। और अगर यहाँ तक 4 तक आप याद रख लेंगे ना, काफ़ी होगा। अभी हमारी क्लास 3 ही चल रही है, सो यहाँ पर हम और देखने वाले हैं कि कौन कौन से टर्म हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। जोड़ और गुणा की बात चल रही है, ठीक है। अगर हम कभी एक छोड़कर अगले टर्म में लगाएंगे, अभी बताने वाली हूँ कि क्या है, तो ये इजी पड़ जाता है थोड़ा। अगर हम एक ही टर्म में जो है वो कठिन पड़ता है। अब एक ही टर्म और अगला टर्म क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर एक छोड़कर अगला टर्म हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडिशन या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्टरनेट टर्म्स में करेंगे, यानी कि जोड़ और जो गुणा कर रहे हैं हम, वो एक छोड़कर अगले टर्म में एडिशन या मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो जो
अल्टरनेट टर्म्स में होता है ना, वो इजी पड़ता है। कैसे इजी पड़ता है वो हम देख रहे हैं आगे। अगर हम यहाँ पर देखिए 2 से क्या, सबसे पहले मैंने डिफरेंस निकाला, अंतर विधि सबसे पहले करनी है, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है इनमें अंतर। यहाँ से यहाँ अंतर कितना हो गया, 2 का अंतर हो गया, ठीक है, +2। और यहाँ से यहाँ कितना अंतर हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ मैंने देखा कि अगर ये पैटर्न मेरा ऐसा होता 0 +2 फिर +4 फिर +6, तो मैं सोचती कि शायद इसमें ये वाला पैटर्न काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने अचानक से देखा कि ये 4 से 12 बढ़ गया, यहाँ पर 4 से लेकर 12, यानी कि यहाँ पर 6 और 2 8 प्लस हो गया। सो हम क्या देख रहे हैं कि अंतर हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। सो अगर आपको दिखे, मैंने बताया था कि जहाँ पर भी आपको ये दिखे कि अचानक से नंबर थोड़ा और बढ़ जा रहा है, पैटर्न के हिसाब से नहीं चल रहा है कि 4 प्लस हो रहा है 6 प्लस हो रहा है, ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा, तो समझ जाइए कि कहीं वहाँ पर गुणा तो नहीं हुई है। सो यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ, 1 की मल्टीप्लाई हुई है। फिर यहाँ से यहाँ गए तो हम कह सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई हुई है। अभी तक भी हम मान लेते हैं क्योंकि सही जा रहा है, मल्टीप्लाई के हिसाब से भी सही जा रहा है। यहाँ पर गुणा 2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। 2 में चाहे हम गुणा 2 करें तब भी 4 आएगा, और 2 में अगर हम +2 करें तब भी 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि 4 के बाद सीधे 12 आ रहा है, तो मैं 4 के बाद 12 कैसे ला सकती हूँ। आप या तो सिंपली 12 को 4 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है, 3 आ जाता है, ठीक है। अगर इसे काटेंगे तो 3 आता है। सो 3 जो है वो 3 से अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पर +2 करा था, वैसे अगर +4 करते हैं, आगे को ऐसे बढ़ते जा रहे हैं हम, कहाँ पर, यहाँ पर अगर +4 करते हैं तो आंसर 8 आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है 12। तो हमने देखा कि अगर मैं इसे इससे काट दूँ तो 3 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई ही करके देखते हैं, ठीक है। सो ये चल रहा है हमारा ऐसे। फिर +4 हुआ, तब क्या आ गया, 16 आ गया। देखिए अगर आप देखेंगे कि एक मल्टीप्लाई कैसे पहचानना है आपको, एक टर्म है उसके बाद तुरंत जो है वो एक बड़ा टर्म आ जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसा टर्म आ रहा है जिसमें कि ज़्यादा अंतर नहीं है, 12 और इसके बीच में 4 का ही अंतर है, ठीक है। जबकि इन दोनों में आपने देखा था 8 का अंतर आ गया था। सो वो भी आपको देखना है। फिर उसके बाद अचानक से बहुत बढ़ गया, फिर अचानक से जो है वो कम अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में बहुत हो गया, इनके बीच में कम। सो ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखे तो आप सोचना कि ज़रूर एक में या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि एक टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होगा और दूसरे में प्लस हो रहा होगा, एक में मल्टीप्लाई और दूसरे में प्लस हो रहा है, यानी कि जोड़, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे में प्लस हो रहा है। सो ऐसे हमारी सीरीज बिल्कुल ठीक बैठ रही है। देखिए 2 × 1 कितना होगा, 2, 2 का जोड़ 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 × 3 12, फिर हम प्लस कर रहे हैं तो 16 आ जा रहा है, फिर 5 की गुणा करें तो 80 आ जाएगा, 16 से कर रहे हैं 5 की गुणा, 80 आ जाएगा। फिर अब 80 आप किसका नंबर है, देखिए पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, अब प्लस होने वाला है। सो प्लस कैसे कर रहे हैं वो भी देखना है आपको, हर एक चीज़ में लॉजिक लगाना है। जैसे ये 2 प्लस हो रहा था, फिर यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, यानी कि 2 का अंतर इनमें भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब 6 प्लस होगा, यहाँ पर इन दोनों में 2 का अंतर है, उससे हम समझ गए कि इसमें क्या आ जाएगा, 2 का अंतर आएगा, तो ये 6 से हमें इसको प्लस करना है। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 86, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंस मेथड से भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ऐसा दिखे कि एक छोटा है फिर अचानक बढ़ जा रहा है फिर ज़्यादा उनमें अंतर नहीं आ रहा, तो ऐसे में आप देखिए कि अल्टरनेट, यानी कि जो मैं यहाँ पर बता रही थी आपको, एक छोड़कर अगले टर्म में कौन से, जैसे एक को मैंने मल्टीप्लाई किया फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई के लिए छोड़ दिया, फिर अगले टर्म में मैंने मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई के लिए छोड़ दिया,
फिर अगले टर्म में मैंने मल्टीप्लाई किया। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक छोड़कर एक में जोड़ कर रहे हैं और एक छोड़कर एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक मैसेज कर दीजिए कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई आपका डाउट होता है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। जो सेम नंबर है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। अब सेम नंबर क्या है वो देखते हैं। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, अभी इनके क्वेश्चंस हम आगे बहुत सारे लगाने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी कि यहाँ पर तो हमें सब पता चल जा रहा है। जो मैंने लिखा था सेम टर्म मतलब ये जो एक टर्म है इसी में ही जो हो रहा होगा, इसी में ही हम कुछ प्लस भी कर रहे होंगे और इसी में ही हम कुछ गुणा भी कर रहे होंगे साथ में, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा निकालने के लिए मुश्किल पड़ता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। यानी कि जोड़ और गुणा करें एक ही टर्म में। एक टर्म मतलब ये इकलौता, दूसरा टर्म इकलौता ये है, तीसरा ये। यहां पर हम क्या कर रहे थे कि एक छोड़कर एक में हम कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे अल्टरनेट, मतलब कि अल्टरनेट चल रहा था ना, और यहाँ पर दूसरे टर्म में एक अलग से लॉजिक लग रहा था, ये वाले में अलग से लॉजिक लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ही दोनों लॉजिक एक ही टर्म में लग जाएंगे, ठीक है। उसको हम देखते हैं कैसे है। जैसे एक की मल्टीप्लाई हमने सबसे पहले क्या निकाला, अंतर निकालना है सबसे पहले, तो आपको पता है यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, +1 का अंतर है। यहाँ पर +4 का अंतर आ गया। यहाँ पर आप अचानक से देखिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि एकदम से ये बढ़ गया। यहाँ पे अगर +6 करके जो आता वो था 12, लेकिन यहाँ पर तो 21 आ जा रहा है, 12 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। सो हमने सोचा कि अगर ये एकदम से मेरा बढ़ रहा है, 6 से 21 हो जा रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, कुछ ना कुछ गुणा हुआ होगा, तभी ये नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। आपका वहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, ऐसा, ठीक है, आपको तो ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए आपको सोचना कैसे है मैं वो बता रही हूँ। सो आपको सोचना ये है कि पहले अंतर निकालिए। सबसे पहले अंतर विधि ही यूज़ करनी है आपको, जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको बताई हुई है। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, लेकिन इसमें देखा तो बहुत अंतर आ जा रहा है। यानी कि 6 के बाद 12 आना चाहिए था, 6 के बाद, या फिर आप कह सकते हैं 4, या फिर 4 और 4 ऐड करते या 6 ऐड कर देते तो 12 आ जाता, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा 6 के बाद एकदम से बढ़ गया, तो हम सोच रहे हैं कि गुणा लगनी है। सो ये आपको माइंड में सब सोचना है कि गुणा तो नहीं हो रहे। सो यहाँ पर क्या है, 1 के बाद अगर मैं इस नंबर को, आपको पैटर्न भी ध्यान रखने हैं, हाँ, ये याद थोड़ा बहुत अपने यानी कि दिमाग में ये पैटर्न रखने हैं, क्योंकि एकदम से वहाँ पे क्लिक नहीं होंगे ये। अगर आपने ये पहले पढ़े हैं तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ पैटर्न बन सकता है। सो अगर मैं इस 1 की गुणा 1 से करूँ और इसी से ही इसकी मल्टीप्लाई इसको प्लस कर दूँ, तो कितना आ रहा है, देखिए 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 ही होता है, और इसको 1 से ही जोड़ दूँ तो कितना आ गया मेरा टर्म, ये 2 यहाँ आ गया। अब वैसे ही मैंने सोचा कि यहाँ से यहाँ जो है वो मैं 6 कैसे निकालूं। तो अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से ही कर दूं और इस 2 से ही इसको प्लस कर दूं, ठीक है। यानी कि खुद में क्या हो रहा है, खुद की ही मल्टीप्लाई हो रही है, इस नंबर की खुद में ही खुद से मल्टीप्लाई हो रही है और खुद से ये प्लस हो जा रहा है, ठीक है। सो अगर 2 गुणा 2 करें तो 4 आएगा, ये वाला 4 आ गया। फिर इसमें +2 कर दें तो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। तो वही हमारा अगला टर्म है। वैसे ही ये 6 को भी हमें क्या करना है, अब इसकी खुद से गुणा करनी है और इसी की खुद से मल्टीप्लाई कर देनी है। वो हम करके देखते हैं, एक बार हम ये करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा समझ में आ रहा था कि एक जो है उसका मल्टीप्लाई हो रही है खुद से ही,
फिर 2 को भी खुद से कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं 6 को 6 से करूं फिर प्लस कर दूं 6 से, तो आप ये देखिए तो ये तो 21 से बहुत ज़्यादा आगे चले जा रहा है। सो यहाँ तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या सोच सकते हैं फिर, कहीं ये 1 2 3 ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है ऊपर जिसकी मल्टीप्लाई और गुणा करनी है। ठीक है, सो ऐसा करके देखते हैं एक बार। 6 की हम क्या करते हैं, 3 से गुणा करके देखते हैं। तो कितना आ गया, 6 3 18, और फिर 3 ही प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया हमारा, देखिए 21 आ गया। अभी मैं आपको सोचना बता रही हूँ कैसे सोचना है। अभी तो आपको दिख रहा होगा नीचे की, इजीली आपको पता चल जा रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा ही आएगा, इसके अलावा और कुछ दिया ही नहीं होगा वहां पर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारा, अगर हम इसे 3 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 21 आ जा रहा है हमारा। यानी कि अगला हमारा क्या चल रहा है, 1 2 3 और अगला हमारा 4 हो सकता है। ठीक है, तो 4 से आप करके देखिए क्या आएगा। 4 को अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यानी कि 21 की गुणा आप 4 से कीजिए, फिर इसको 4 से प्लस कीजिए, इसको पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने निकाल लिया है यहाँ पर, क्योंकि अब आगे मैं आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। सो अभी तो हमने ये सीखा था, मैंने आपको सोचना भी बताया कि क्या हो सकता है कि यहाँ पर तक हमें लग रहा था कि इनकी खुद की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम 6 को भी करके देखते हैं खुद से खुद की मल्टीप्लाई, लेकिन उससे हमारा आंसर 21 से तो बहुत ज़्यादा चले जा रहा है। तो फिर हमने सोचा कि कहीं ये 1 2 3 4 5 ऐसे जो प्राकृत संख्याएं हैं उनकी प्लस और उनकी मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है। तो तब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक बैठा था, तब 21 ही आ रहा था। तो ये भी हो सकता है। और कभी कभी क्या आ सकता है, ये प्राकृत संख्याओं की जगह आपको प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं, ऑड नंबर आ सकता है, या अभाज्य संख्याएं मतलब वो भी आ सकती है, और विषम संख्याएं वो भी आ सकती हैं। कि अगर एक में जो है एक टर्म ऐसा है और उसके बाद में कुछ अलग ही टर्म दे रखा है, 2 दे रखा है या 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, और उसमें 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, प्राइम नंबर नहीं। जैसे विषम संख्याओं का अगर कर रहे हैं, उसमें 1 की मल्टीप्लाई और प्लस हो रहा है, फिर 2 को छोड़कर फिर 3 का हो रहा है, फिर 4 को छोड़कर फिर 5 का हो रहा है, फिर 6 को छोड़कर फिर 7 का हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है। तो ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अभी तो यहाँ पर किसकी हो रही थी, प्राकृत संख्याओं की मल्टीप्लाई और प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर विषम संख्याएं भी आ सकती हैं, अभाज्य संख्याएं भी आ सकती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और ऑड इवन नंबर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन हमने अभी नेचुरल नंबर के लिए किया है, नेचुरल मतलब प्राकृत संख्याओं के लिए। फिर जो है वो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अभी इसके लिए अगर आपने नीचे नहीं देखा है तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपका जो लगना है लॉजिक वो सेम टर्म में लगना है, यानी कि इस टर्म में ऐसा मैं क्या करूं कि हमारा ये 3 आ जाए। सो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर जो है, अगर हम इस 1 का क्या करें कि 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर +2 कर दे रहे हैं, फिर अगला इस 3 से 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर +3 कर दे रहे हैं, फिर ये चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि अचानक से ये बिल्कुल अलग कहाँ से आ गया, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कि एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप सबसे पहले ना इन टर्म्स को अलग देखिए। इन टर्म्स को, ये कुछ पैटर्न है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये आपने एक बार पढ़ लिया है, दूसरी बार भी अगर ज़रूरत पड़े तो तब पढ़ना। ऐसा नहीं कि आपको बिना पढ़े आ जाते, बिना पढ़े आप इनको गैस नहीं कर पाएंगे एकदम से। तो आपको पहले 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये धीरे धीरे समझ में आएंगे। अच्छा, मैंने ये पैटर्न कहीं देखा था, तो अभी आपके माइंड में फिर आने लग जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये जो मैंने मार्क करे हैं वो क्या है। ये 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये कुछ प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, नेचुरल नंबर अभी चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 ऐसा हमने कुछ देखा। ठीक है,
अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, फिर हम ये भी सोचेंगे कि इसको हम कैसे सोचते, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, ये एक है, अगर इस एक में मैंने एक जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये 2 बन गया। इस 2 में मैंने एक जोड़ा तो क्या बन गया, 3 बन गया। इस 3 में मैंने एक जोड़ा तो क्या बन गया, 4 बन गया। फिर 4 में मैंने एक जोड़ा तो क्या बन गया, 5 बन गया। फिर 5 में एक जोड़ा तो क्या बन गया, 6 बन गया। सो आपने क्या पैटर्न महसूस किया, यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, ये क्या है, n की पावर जो है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नेचुरल नंबर आ रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2, 3, 4, ये लगातार जो है प्राकृत संख्याएं चल रही हैं, नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या करना है, लगातार चलने वाला नेचुरल नंबर है ये, इससे अलग है, ठीक है, ये नहीं है, ये आप इसको m कर सकते हैं, लगातार चलने वाला नेचुरल नंबर चल रहा है, यानी कि एक एक हमें बढ़ाते जाना है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाना है। फिर उसमें हमने क्या करना है, एक एक और जोड़ देना है। किसमें हम ये एक एक जोड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, जो ये एक है उसमें हमने एक जोड़ा तो क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। सो ये n है, और फिर ये लगातार चलने वाला नेचुरल नंबर हम इसे मान सकते हैं। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, तो हमारा क्या चल रहा है, ये सीरीज कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है। ये फॉर्म जो है हम जो है एक फॉर्मूले के तौर पर आगे हम कंबाइंड सभी इसी तरीके के फॉर्मूले भी देखेंगे, ठीक है। सो अभी हमने ये धीरे धीरे कर लिया है जैसा भी था। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि आप कैसे सोचते। एक के बाद जो है वो 3 आ रहा है, फिर 9 आ जा रहा है, फिर 31 आ जा रहा है, तो आपको समझना है कि एकदम 3 इसमें तो 6 का गैप है, लेकिन यहाँ पर एकदम से गैप बढ़ गया, तो यानी कि कुछ गुणा तो हो ही रही होगी ज़रूर, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कभी आपको नंबर दिखे कि एकदम बढ़ रहा है, तो उसमें आप गुणा, ज़्यादातर गुणा वाले ये पैटर्न जो आप सीख रहे हैं उनको अप्लाई करने का आप सोचेंगे, ठीक है। इसका पैटर्न मैंने आपको अभी बताया था, n, फिर कॉन्जिक्यूटिव वाला, फिर +1 हम उसमें कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले हम और ऊपर देखने वाले हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन में लैग कर रहे हैं ना, तो मैं आपको वो वाली एक क्लास और बना दूंगी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कैलकुलेशन में दिक्कत है। आई थिंक अभी तक नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आ रही है फिर भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आप वो खुद करने की कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन जो मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी। जो क्वेश्चन है अब हम सोच कैसे रहे हैं, देखिए ये 3 है, 4 है, 10 है, तो सबसे पहले आपको अंतर विधि से ही जाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका अंतर निकालिए। ये यहाँ से यहाँ +1 हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, +6 हो गया है, ये यहाँ से यहाँ एकदम से बढ़ गया, देखिए 10 के बाद 33 आ गया, +1 के बाद 6, फिर 12, इस तरीके से भी होता तो हम सोचते कि कहीं ना कहीं ये प्लस वाला है, लेकिन अभी ये जोड़ वाला तो है ही नहीं। यहाँ से यहाँ हमको दिख गया कि अचानक से बढ़ रहे हैं नंबर, तो हम गुणा भी हमको कहीं ना कहीं ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। सोचने की विधि यही है। अब आप देखिए कि 3 को हम ऐसा क्या करें कि 4 आ जाए, ठीक है। सो या तो हम +1 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर हमें +6 ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ से हमारा मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो हमने कहा प्लस की जगह कुछ ना कुछ यहाँ पर गुणा भी हुई होगी। सिर्फ प्लस करने से हमारा काम यहाँ से तो बिगड़ जा रहा है, तो हम कुछ ना कुछ गुणा के बारे में भी सोचेंगे। जितने पैटर्न मैं आपको कराऊंगी वो आपको ध्यान में रखने, ताकि आप ऐसा वहाँ पर एग्जाम में इन पैटर्न्स पे सोच सके, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी गुणा जो है वो 1 से की, +1 से की। अब मैं 1 से ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगला नंबर मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, इसमें अंतर 1 ही का दिख रहा है मुझे, लगभग, तो लगभग नहीं 1 ही का अंतर है, तो मैं इसकी खुद से तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई खुद से करूँगी तो ये तो नंबर
3 गुणा 3 प्लस 3 ये बहुत ज़्यादा चले जाएगा, जबकि हमें अगला टर्म क्या निकालना है, 4 निकालना है। इसलिए हम ये सोचेंगे कि हम 1 से ही इसको करके देखते हैं। खाली प्लस करके हमारा काम नहीं हो रहा था, मल्टीप्लाई हम 3 के करते भी हैं 1 से, तो 3 आ रहा है, ठीक है। और खाली प्लस करके हमारा काम नहीं चल रहा था, तो 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 तो नहीं आ रहा। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और प्लस का कॉम्बिनेशन देखना है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इसकी गुणा हम 1 से करें तो 3 आ जाएगा, 3 को हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर हमारा ठीक बैठ रहा है अभी, ठीक है। अभी भी हमारा हमें कंफर्म नहीं है, हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा कि 4 के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं। अब 4 को भी आप 4 गुणा 4 प्लस 4 नहीं कर सकते, उससे भी 10 से ज़्यादा बहुत आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो हमारा 1 चल रहा था उसके बाद एक बड़ा, इस 1 से एक बड़ा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो 8 ही आ रहा है, तो ज़रूर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 का भी प्लस करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। सो 10 आ गया। वैसे ही अब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि ऐसा ही हो रहा होगा, 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 को फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई प्लस, और फिर ऐसे 3 4 5 इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है आपका, वो भी हम इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। आप कुछ ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ऐसा करूँ, जो भी है ये कोई नेचुरल नंबर चल रहा है 1, इनको आप ध्यान में रखिए, कौन सा, 1 2 3 4 5 ये चल रहा है, और इन्हीं की क्या करनी है, इन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है और इन्हीं को ही प्लस भी करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न ऐसा चल रहा है। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगेन मैं ये कहूँगी कि ये कहीं से खुद से नहीं आ पाते वहाँ पर। सो आपको ये ध्यान, अगर आपको ने ये सॉल्व किया है तभी आपको ये, एक आध बार अगर आपने सॉल्व किया है ना इस तरीके का पैटर्न, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो ये धीरे धीरे डेवलप होंगे आपके पैटर्न्स। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई का मेथड है। अब जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से वाले क्वेश्चन, जो मैंने आपको अल्टरनेट टर्म्स यानी कि एक छोड़कर एक टर्म में जो कोई दूसरा लॉजिक लग रहा था वो हम देखेंगे। अभी तो हम अल्टरनेट टर्म्स में सेम लॉजिक लगना या मल्टीप्लाई गुणा या फिर प्लस ऐसे देख रहे थे, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं अल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर अगले टर्म में। जैसे इसमें 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 हमने इसको छोड़ दिया, ये वाला टर्म, बीच में हम एक एक छोड़ते जा रहे हैं, फिर इसमें ये छोड़ते जा रहे हैं, फिर इसमें, और फिर इसमें इसको छोड़ा, और ये हमारा अगला टर्म। सो ऐसा क्या होगा, इन टर्म्स में जो जो एक एक छोड़कर हम ये टर्म्स देख रहे हैं, इनमें कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा होगा, और ये जो छूटे हुए टर्म्स हैं उनमें कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। सो इसका मतलब जो मैंने ऊपर लिखा है, इसका मतलब यही है कि एक छोड़कर जो दूसरा टर्म है, इसमें जैसे ये वाले हैं, ये एक टर्म है, ठीक है, इनके वाले सेम, इनमें अलग लगेगा और इनमें अलग लगेगा, यही इसका मतलब है। अब देखते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आपको पॉज करना है और आप देखिए कि इनमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले आपको कभी भी हो अंतर विधि से जाना है, यानी कि डिफरेंस मेथड से जाइए आप। सबसे पहले हम इनका अंतर निकालते हैं, फिर इनका। तो देखिए इसमें कितने का अंतर आ रहा है आपका, साथ में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना आ गया, 19, और 19 में अगर 2 जोड़े तो तब तो नहीं आ रहा है 23, तो यानी कि 19 में मैंने 4 प्लस किया ही तब आ रहा है। अब इसमें मैं कितना प्लस कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 चल रहा है, 4 चल रहा है, तो अगला हो सकता है 6 से प्लस होके 29 आ जाए, है ना। फिर अगला जो है, ये क्या चल रही है, सभी सम संख्याएं चल रही है ना, सो अगला जो है वो 8 आ जाए। तो 29 के बाद जो है 31 जो है वो 8 आना चाहिए था ऐड करके, ठीक है। सो 8 जो है वो जुड़ तो नहीं रहा है यहाँ पर। अगर हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 8 प्लस करके 31 तो नहीं आ सकता, यहाँ पे तो 2 ही प्लस करने पे 31 आ जा रहा है, यानी कि हमारा प्लस वाला मामला जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। अब मेरे माइंड में क्या आता है, अगर प्लस करके नहीं आ रहा है और
इतने दूर दूर नंबर भी नहीं है, देखिए इतने नज़दीक हैं, तो मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी नंबर नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में क्या आया, अगर मैंने इनको गौर से देखा तो आप ये देख पा रहे होंगे ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं ये। कौन सी, 17, 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, ये सब अब क्या दिख रही हैं, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। तो 31 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है, देखिए दो छोड़े हैं यहाँ पर, यानी कि आपको दो बताने हैं। आंसर्स के ऑप्शन में देखिए दो दो नंबर दे रखे हैं, यानी कि एक इस वाले सीरीज का आंसर होगा और दूसरा इन वाले सीरीज का आंसर होगा। तो ये 31 के बाद हम सोच सकते हैं कि अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा। ये प्राइम नंबर जो है हमने पढ़ लिए थे ऑलरेडी नंबर पद्धति वाले लेक्चर में। सो आप बताइए कि 31 के बाद जो दूसरा प्राइम नंबर है वो कौन सा है। देखिए 33 तो नहीं होता, फिर 35 भी नहीं होता, 37 हो सकता है, ठीक है। 37 हमारा अगला प्राइम नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो जो मेरे पास ऑप्शन है, देखिए हमारा यहाँ पर क्या आने की कोशिश कर रहा है, 37 यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं 37 कर दूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन, तो देखिए 35 जो पहले वाले हैं वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं, यानी कि या तो ये आने वाला आंसर या फिर ये आने वाला आंसर। अब हमें जो दूसरी नंबर सीरीज है उसे सॉल्व करना है, ये एक छोड़कर एक, ये दूसरी वाली हमें सॉल्व करनी है। अब देखिए अगर 15 में सबसे पहले वही लॉजिक देखना है, अंतर विधि से जाना है इसमें भी। 15 में हम क्या प्लस करें कि 19 आ जाए, 4 प्लस कर देते हैं। फिर अगर इसमें देखें तो क्या प्लस करें कि 23 आ जाए। अभी हमारा 4 वाला प्लस जो है वो सही जा रहा है, यहाँ पर भी 4 का प्लस सही जा रहा है, और अगर यहाँ पर देखें तब भी 4 का प्लस सही जा रहा है, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा, ये दोनों तो हमारे एलिमिनेट हो गए थे। अब हमें देखना है कि इन सब में अगर मैं 4 का प्लस कर रही हूँ तो बिल्कुल हमारा सही लॉजिक बैठ रहा है। तो अब इस वाले 31 में 4 प्लस करेंगे तो ये दूसरा वाला नंबर है वो भी हमें मिल जाएगा। 31 में अगर हम 4 प्लस करें तो कितना आ रहा है, देखिए 35, और ये इसी ऑप्शन में है। इसमें तो 37 है, ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या निकल गया, ये, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है। आपने देखा होगा पहले जो है मैंने खुद ये सीरीज को गलत सॉल्व किया था। गलत मीन्स सोचने में आपके इतनी गलतियां हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप कहीं पर जाकर इसमें बीच में ना हमारा कुछ हमें फंस जाएगा कुछ मामला। तो जब वो मामला फंस जाएगा तो हम दूसरे पैटर्न के बारे में सोचेंगे फिर, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न हमें कहाँ से पता चलेगा, जब आप ये सीरीज कंटिन्यूअसली देख रहे हैं या फिर आपने पहले से कुछ सॉल्व कर रखे हैं, तब आप दूसरे पैटर्न्स, आपको इतने पता चल जाएंगे पैटर्न्स कि आप वहाँ पर उतना दिमाग दौड़ा पाएंगे फिर। सो देखिए यही है, अल्टरनेट टर्म्स में ये लॉजिक लग रहे थे। तो 35, 37 आ गया, इसमें कौन सा 37 वाले में, इस वाली सीरीज में कौन सा लग रहा था, लॉजिक अभाज्य संख्या का लॉजिक लग रहा था, और दूसरे वाले में हम 4 ऐसे प्लस करते गए तो हमारा आंसर 37, 35 बन गया। अब जो है सम ऑफ प्रीवियस टर्म्स, सो ये वाली जो है वो हम क्लास 4 में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। अभी आप क्या कीजिए, इनको खुद से करने की कोशिश कीजिए, और भी अगर आपके मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं तो वो भी कीजिए। और देखिए सीरीज से ना, सीरीज के जो भी आपने स्क्वायर, क्यूब यानी कि वर्ग, घन जितने भी याद किए हुए हैं वो सब आपके काम आने वाले हैं एनालॉजी में, और वही काम आएंगे कोडिंग, डिकोडिंग में। सो जब हम ये सीरीज कर रहे हैं ना तो आपके 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो ये सोचे कि आप सीरीज करने से 2-3 चैप्टर्स को और ख़त्म कर रहे हैं साथ साथ में। बाकी एनालॉजी और उसके क्वेश्चन हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उन्हें भी देखेंगे, लेकिन अभी आप जो है सीरीज को बहुत फोकस करके पढ़िए और खुद से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी अपने नोट्स आप जो है वो बना सकते हैं, लोअर पीसीएस के लिए मत बनाइए। अपर पीसीएस के लिए आप ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ मार्क करना, जैसे कि वो पॉइंट की मल्टीप्लाई जहाँ पर हो रही थी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पूछा गया था उस कंसेप्ट पे, आई थिंक पिछले यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के पेपर में, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।